Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, and the problem name is largest subarray with zero sum. And also yaar, if you are new here, then before moving to the video I would like to tell you about full stack development program by Newton School, so in which basically industry experts will be teaching you full stack development from scratch. So even if you are beginner, then also you can register for this program. And in this program new batch will be starting very soon, so if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। यार इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें एक एरे दिया हुआ है जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स अवेलेबल है, एंड योर टास्क इज टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब एरे विथ सम जीरो, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स यार एन की वैल्यू 8 है और तुम्हें ये एक एरे दिया हुआ है। तो इस एरे में तुम देख सकते हो यार यहाँ पे -2 and 2 ये एक सब एरे है जिसका सम जीरो है, -2 + 2 इज 0, राइट। सिमिलरली यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कि -8 + 1 + 7, राइट, ये भी एक सब एरे है जिसकी सम जीरो है, यहाँ पे लेंथ 3 है। पर यार यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ वाला सब एरे है वो है -2 2 -8 1 7। अगर तुम इस सब एरे को देखोगे तो इसकी लेंथ 5 है और इसका सम भी क्या है, 0 है, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ का जो सब एरे है जिसका सम 0 है, राइट, वो है 5, इसलिए यार इन्होंने रिटर्न किया 5, राइट, दैट्स वाई द आउटपुट इज 5। तो बस यार यही है कि मुझे जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी सब एरे की जिसका सम बेसिकली 0, मुझे वो लेंथ रिटर्न करनी है, राइट। तो ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास सब एरे कुछ ऐसा है -2 2 4 -4 एंड 5, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यार सब एरे रिटर्न करना है जिसका सम क्या हो, 0, और उसकी लेंथ क्या हो, मैक्सिमम। तो अगर मैं एक इंटरव्यू में हूँ तो पहली अप्रोच तो मैं क्या बताऊँगा जो कि एकदम ब्रूट फोर्स होगी कि ठीक है मुझे सब एरे निकालना है, तो मैं सारे सब एरेस निकालूंगा, राइट, मैं सारे सब एरेस निकालूंगा। तो सारे सब एरेस कैसे निकाल सकता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं चालू करता हूँ तो एक सब एरे ये हो सकता है, राइट, एक सब एरे ये हो सकता है, एक सब एरे ये हो सकता है, एक सब एरे ये हो सकता है। फिर अगर मैं 2 से चालू करूँ तो एक सब एरे ये हो सकता है, एक सब एरे ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। बेसिकली हर एक आई के लिए, तो मैं अगर यार यहाँ पे तुम्हें लिख के बताऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक आई के लिए लेट से आई जो है, राइट, आई जाएगा तुम्हारा 0 से लेट से n तक, राइट। और फिर अब फॉर एग्जांपल लेट से मैंने इस आई को फिक्स कर दिया, अब इसके साथ मैं इसको ले सकता हूँ, फिर इसके साथ इन दोनों के साथ मैं इसको भी ले सकता हूँ, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। तो मैं यार एक जे का इनर लूप चलाऊंगा विच विल बी बेसिकली फ्रॉम i+1 टू j लेस देन n एंड j++, राइट। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि i to j जो एक सब एरे कंसिडर कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये जो एरे था ये था -2 2 4 -4 5। तो लेट से कि अगर मेरा किसी पॉइंट पे आई यहाँ पे है, अब जे जो आई से आगे से स्टार्ट होगा, तो लेट से किसी पॉइंट पे जे यहाँ पे है, तो मैं बेसिकली इस सब एरे को जो है कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब बेसिकली जो i to j वाला सब एरे है, राइट, इसका मुझे सम निकालना है, तो मैं एक अनदर लूप चला सकता हूँ, राइट। लेट से k = i एंड k लेस देन = j एंड k++, राइट। और यहाँ पे लेट से एक मैंने वेरिएबल ले लिया सम = 0, और मैं कह सकता हूँ कि यार लेट से सम प्लस = array of k, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो i से j वाला सब एरे है इसका मुझे सम मिल जाएगा अगर ये सम 0 हुआ, राइट, अगर ये सम 0 हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार ये जो सब एरे है इसका सम 0 है, तो ये कंसिडरेबल सब एरे है। तो इनिशियली लेट से मैं अपना जो फाइनल आंसर होगा, राइट, इसको मैं 0 रखूँगा। अब अगर यार i to j सब एरे है तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे i है 1 और j है 3, तो इसकी लेंथ तुम देख सकते हो 3 है विच इज j - i + 1, तो 3 - 1 + 1 विच इज 3, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अगर सम 0 है तो इसकी लेंथ मुझे कंसिडर करनी है, तो मैं जो मेरा आंसर होगा उसको मैं अपडेट कर दूंगा मैक्स ऑफ आंसर से एंड j - i + 1 से, राइट। अब यार ये जब ये सारा जो लूप चलेगा तो टोटल ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सब एरेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे सारे सब एरेस जो है i to j कवर हो जाएंगे। एंड मैं सारे सब एरेस के सम चेक कर लिए, जिसका 0 होगा मैंने लेंथ अपडेट कर दिया, तो फाइनली मेरे आंसर में मैक्सिमम सब एरे विद सम 0 की जो लेंथ होगी वो फाइनल आंसर में होगी, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 नेस्टेड लूप से बेसिकली, तो ऑर्डर ऑफ n³ जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब अगर तुम किसी इंटरव्यू में यार इसको बताओगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा इसको करो ऑप्टिमाइज। तो ठीक है, अब देखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यार पहला ऑप्टिमाइजेशन तो मैं कर सकता हूँ कि ये जो i to j वाला जो मैंने लूप चलाया है इसको मैं हटा सकता हूँ, राइट, इसको मैं हटा सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो सम वेरिएबल था इसको लेट से मैं यहाँ इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। यहाँ इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि, और यार इसको भी लेट से मैं j = i से चलाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हो सकता है यार, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली j जो i से चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट वाला भी कोई एरे हो,
राइट, अगर लेट से वैल्यू 0 है उसकी तो इस ये एरे भी कंसिडर होगा, राइट। तो जे को मैं आई से चलाऊंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे यार इस लूप में मैं करूँगा सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट से इनिशियली आई यहाँ पे, जे भी यहाँ पे, तो अभी ये वाला सब एरे है, तो इसका जो सम होगा 2 होगा। अब जब जे आगे बढ़ेगा, राइट, अब जब जे आगे बढ़ेगा तो यार ये जो सम है, राइट, ये 2 हो चुका होगा। और अब जब जे जो 4 पे आएगा तो यहाँ पे इसमें 4 ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे जैसे जे बढ़ रहा है वैसे वैसे यार मेरे पास सम जो मिलता जाएगा, राइट। तो अभी सम 6 है, फिर जब जे आगे बढ़ेगा तो 6 माइनस 4 2 होगा, राइट। तो बेसिकली मैं ऑर्डर ऑफ 1 में जो है जैसे जैसे अपने सब एरे को एक्सटेंड कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने सम को मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो सम है ऑर्डर ऑफ 1 में मुझे मिल जाएगा, मुझे लूप अलग से चलाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये वैसे तो बेसिक चीज़ यार फिर मैं बता रहा हूँ सो दैट थिंग्स क्लियर रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लूप को हटा दिया, अब मुझे वापस सम मिल रहा है एंड वापस ये सेम चीज़ करूँगा। तो अब क्या होगा यार, ये वाला लूप नहीं चलाना पड़ा, तो 2 ही नेस्टेड लूप है, तो टाइम जो होगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो ठीक है, अब यार इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा यार इसको और ऑप्टिमाइज़ करो, राइट। तो अब देखते हैं इसको और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे अब देखो, अगर मुझे और ऑप्टिमाइज़ करना है इसका मतलब यार लीनियर टाइम में मुझे करना होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे लॉगन जैसा कुछ है नहीं, तो लीनियर टाइम में मुझे करना होगा। तो लेट से मेरा अरे ऐसा कुछ है, ठीक है, ये अरे है, ठीक है। अब लीनियर टाइम करने का मतलब क्या है कि यार मुझे सिर्फ एक ही बार आइटरेट करना है, राइट। मतलब मैं किसी आई के लिए सारे जेस चेक नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ तो ये है कि इनिशियल लेट से मैं सम को लेता हूँ 0, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा यार, मैं यहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं सम को अपडेट करूँगा, लेट से -2 हो गया। तो पहली चीज़ तो है कि लेट से इसको मैं ऐसे ही आइटरेट करता, राइट। और लेट से फिर मैं आता यहाँ पे, तो सम जो है वो बेसिकली हो जाता, तो यहाँ पे सम होता -2 और यहाँ पे -2 + 2, तो यहाँ सम हो जाता 0। तो किसी भी पॉइंट पे अगर सम 0 होता है इसका मतलब क्या है कि सम जो है मैंने स्टार्टिंग से चालू किया था, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जहाँ पे सम 0 हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का जो सब एरे है उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से सम लेना चालू किया था, इस पॉइंट पे 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा जो एरे है इसका सम क्या 0 है। और तुम देख सकते हो -2 + 2 0 है। सिमिलरली यार यहाँ पे तुम आओगे तो सम हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे तुम आएगा तो 4 - 4 वापस 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का सम भी जो है वो क्या 0 है, राइट। तो स्टार्टिंग से लेके किसी पॉइंट तक का अगर सब एरे है तो वो तो यार इस सम से पता चल जाएगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि लेट से अगर बीच में कोई अगर ऐसा एग्जिस्ट करता जिसमें सम 0 होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे -2 था, देन 2 था, एंड देन लेट से यहाँ पे अगेन -2 होता, राइट, एंड देन लेट से यहाँ पे मे भी 0 होता, ऐसा कुछ, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार ये वाला जो सब है इसका सम भी 0 है, राइट। पर अगर तुम केवल सम चेक करोगे तो तुम बस स्टार्टिंग पॉइंट से जो सब एरे आ रहे हैं उनको तुम कंसिडर कर रहे हो, राइट। अब इसको कैसे कंसिडर कर सकता हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कंसेप्ट यूज़ करूँगा, इसके लिए यार मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगा कि लेट से मेरे पास अगर कोई एक एरे है, राइट, और मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे हूँ तो मुझे ये तो पता है कि स्टार्टिंग से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का सम क्या है, क्योंकि मैं हर बार सम को अपडेट कर रहा हूँ, राइट। और अब अगर मान लो कि यार इसके बीच में कोई ऐसा एक एरे आता है, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में लेट से ये वाला जो एरे था, ठीक है, ये वाला जो एरे था, ठीक है, लेट से इसका जो सब एरे सम जो है वो लेट से 0 है। अगर इसका सब एरे सम 0 होता और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आंसर मेरे पास है जो कि एस है, तो डेफिनेटली ये जो आंसर होगा ये भी एस होगा, राइट। तभी तो S+0 जो एस होगा, ठीक है। तो यार मैं इसी कंसेप्ट को यूज करूँगा। मैं क्या करूँगा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अगर कुछ सम मिल रहा है, राइट, अगर मुझे कोई सम मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस मिला, मैं देखूंगा क्या ये सम जो है क्या ये मुझे पहले मिल चुका है, क्योंकि देखिए डेफिनेटली जब मैं यहाँ पे आया होगा तो मुझे ये सम मिल चुका था। अगर ये सम मुझे पहले मिल चुका है तो मैं देखूंगा कहाँ तक मिला था, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक मुझे मिला था। लेट से यहाँ पे कुछ और भी एरे होता तो मुझे लेट से यहाँ तक जो एस मिला था, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक मुझे मिला था, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इंडेक्स पता हो और ये इंडेक्स मुझे पता है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये वाला जो एरे है इसका आंसर, इसका सम क्या है 0, राइट। तो यार ये टेक्निक मैं यूज़ करूँगा। अब इसको अपन देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे, सो दैट एक बार ड्राई रन अपन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यार इसी को लेता हूँ, तो ये है 15 - 2 2, तो बेसिकली लेट्स से 15 - 2 2, और अपन कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं लेता हूँ 3, देन लेट्स से 2, देन लेट्स से अगेन -2 4 -4, लेट्स से ये है, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि इनिशियली मेरा सम 0 होगा, मैं जब इस 15 पे आऊँगा तो मैं बोलूँगा सम हो चुका है 15। अब मैं कह रहा हूँ कि आगे हर पॉइंट में मुझे ये चेक करना है कि जो सम मुझे मिल रहा है वो पहले मिल चुका है या नहीं मिल चुका, राइट। तो वो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक हैश मैप बनाऊंगा और जो सम मुझे मिलता जाएगा उसको मैं एरे में डालता जाऊँगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 15 मिला, तो मैंने देखा यार 15 जो इस हैश मैप में भी है नहीं, तो यहाँ पे मैं इस 15 को डाल दूंगा, राइट, एज ए की। और इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं क्या करूँगा, इसका इंडेक्स डालूंगा, क्योंकि यार मुझे जो सम मिल चुका था वो मुझे ये भी चाहिए कि वो कहाँ तक मिला था, राइट। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स जैसे 0 है, तो यहाँ पे मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। ये 1 बेस्ड क्यों यूज़ किया इसको मैं बताऊँगा अभी, राइट।
अब मैं आऊँगा यार इस -2 पे, तो अभी मेरा सम 15 है, 15 माइनस 2 जो है वो हो जाएगा बेसिकली 13। मैं देखूँगा क्या 13 मैप में नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक का सम 13 है, तो मैं कह रहा हूँ 13 जो है यानी कि सेकंड इंडेक्स का जो सम है, सेकंड इंडेक्स तक का जो सम है वो 13 है। अब यहाँ पे आऊँगा अगेन 2 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन 2 हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सम जो है 15 हो गया, लेकिन अब मैं देखूँगा 15 जो मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट तक का जो सम है राइट वो यहाँ पे है 15 राइट। ये मुझे 15 मिला क्योंकि ये जो ऐसा ये डेफिनेटली किसी पॉइंट तक का बता रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि इस ये मैप मुझे बता रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स तक का सम भी 15 था, यानी कि यहाँ तक का सम भी 15 था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो अरे है राइट, ये वाला जो सब अरे है इसका सम 0 है, तभी तो 15 प्लस 0 जो है ये पूरा 15 हुआ है राइट। तो अब यहाँ पे जब मैं आऊँगा तब मैं अगर मैं 0 से लूप चालू करूँगा तो लेट से 0 था, 1 था, 2 था, तो अभी मेरा जो आई है राइट वो 2 है, और मैं कह रहा हूँ कि 15 जो है मुझे फर्स्ट इंडेक्स तक मिला था, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली 0 राइट। तो अगर लेट से यहाँ पे 0 होता, आई अगर लेट से इंडेक्सिंग 0 होती तो मेरा आंसर क्या होता, तो मेरा आंसर होता बेसिकली यही 2 विच इज़ बेसिकली आई माइनस ये जो इंडेक्स था विच इज़ 0 राइट, विच इज़ 2 माइनस 0। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं इस वाले एरे में राइट। पर यार क्योंकि मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करी है, तो इस केस में क्या होगा कि मैं यहाँ पे बेसिकली +1 कर दूंगा, तो बेसिकली मेरा आंसर होगा आई माइनस इस मैप में जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो लेट से इस मैप का मैं नाम रखता हूँ इस प्रेजेंट, ठीक है, इस प्रेजेंट। तो आई माइनस इस प्रेजेंट ऑफ द वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, जो सम था राइट, ये सम था, तो सम +1। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो आई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस इस पर्टिकुलर सम का वैल्यू क्या है विच इज़ 1 राइट, +1 राइट। तो ये वैल्यू आएगी 2, और तुम देख सकते हो यार इस पर्टिकुलर सब एरे में 2 एलिमेंट्स है राइट जिनका सम 0 है। एंड तो मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा आंसर होगा तो मैं 2 से अपडेट कर दूंगा कि हाँ यार 2 लेंथ वाला सब एरे मुझे मिल चुका है राइट। अब यार यहाँ पे मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग क्यों यूज़ किया, क्योंकि यार मैं क्या करूँगा कि हर पॉइंट पे अगर मुझे देखना है कि सम जो मैप में प्रेजेंट है या नहीं, तो वो मैं डायरेक्टली से देख लूँगा इफ़ राइट, इफ़ तो मैप का नाम लेट से है इस प्रेजेंट, ठीक है, इस प्रेजेंट ऑफ सम ग्रेटर देन 0 राइट। तो एक चीज़ तो मैं कर सकता था, यहाँ पे मैं फाइंड मेथड का यूज करता कि चलो ठीक है इस प्रेजेंट डॉट फाइंड, और मैं यार यूज करता लेट से सम को, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड मेथड में यूज कर सकता था, पर मुझे फाइंड मेथड यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चूज कर ली। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर जो की है इसकी अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो अरे में आ चुका है राइट। तो इसलिए यार ये वाली जो कंडीशन है इसको मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है 0 इनिशियलाइज होंगे राइट। तो इसलिए यार मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज की है, इसका और कोई रीज़न नहीं है। तो बस यार अब मैं क्या करूँगा, पूरे एरे को आइटरेट करता जाऊँगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर सम प्रेजेंट नहीं हुआ तो सम को जो है उसके इंडेक्स के साथ डाल दूंगा, और अगर सम प्रेजेंट हुआ तो वहाँ से जो है मुझे एक जो सब एरे मिलेगा उस सब एरे को निकालूंगा, उसकी लेंथ निकालूंगा, जो फाइनल आंसर होगा उसको अपने उस आंसर एंड जो मैक्सिमम जो मुझे लेंथ मिली है एंड जो आंसर है उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसे अपडेट करूँगा और मुझे अपना आंसर मिल जाएगा राइट। तो इस अप्रोच की यार अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे यार आई होप पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि ये जो कंसेप्ट मैंने यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल कि यहाँ तक का सम भी 15 था, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक का सम भी 15 था, इसका मतलब इसका सम 0 था, एंड दैट्स वाई मुझे ऐसा बड़े मिल गया था राइट। तो यहाँ पे बस ये कंसेप्ट यूज हुआ है, एंड यू कैन ड्राई रन, अगर तुम पूरे एरे पे करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम जो भी आंसर होगा मिल जाएगा राइट। तो इसकी अगर टाइम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब मैंने सिर्फ एक बार आइटरेट किया है, तो ऑफ एन जो है टाइम होगा, और यार यहाँ पे मान रहा हूँ कि जो मुझे सम प्रेजेंट है या नहीं राइट। तो ये मैं क्योंकि हैशिंग यूज़ कर रहा हूँ, और हैशिंग तुम्हें पता है यार हैशिंग का जो सर्चिंग टाइम होता है वो कांस्टेंट टाइम होता है, तो सर्चिंग टाइम में ऑफ 1 मान रहा हूँ राइट, विच इज़ ऑन एन एवरेज ऑफ 1 ही होता है। पर इन वर्स्ट केस यार हो सकता है कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाए, बट ऑन एन एवरेज ऑफ 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑफ एन होगी, एंड स्पेस डेफिनेटली मैंने स्पेस यूज़ किया, यहाँ पे ये मैप यूज़ किया, तो स्पेस होगा ऑफ एन राइट। तो बस यार यही था। अब मैं इसका एक और कोड दिखा देता हूँ सो दैट थिंग्स जो और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पहले मैंने अन ऑर्डर्ड मैप लिया है, क्योंकि अन ऑर्डर्ड मैप से फास्ट होता है, एंड यहाँ पे मुझे ऑर्डर की जरूरत थी नहीं, इसलिए अन ऑर्डर्ड लिया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका मैं नाम लिख दिया कि इज सम प्रेजेंट, तो बेसिकली सम जो प्रेजेंट है या नहीं। इनिशियली सम को 0 ले रहा हूँ, आंसर को 0 ले रहा हूँ, पूरे एरे को आइटरेट कर रहा हूँ, सम को बढ़ाया, ठीक है। अब मैंने कहा था यार अगर सम 0 है, सम 0 का मतलब क्या है कि 0 से मैंने स्टार्ट किया था, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर उस पॉइंट तक का जो भी एरे है उसका सम 0 है, तो डेफिनेटली वो एक आंसर होगा। तो उस केस में यार मेरा आंसर जो क्या होगा वो i+1 होगा राइट। तो ये भी एक बार बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से -2 है, देन लेट से यहाँ पे 3 है, देन -3 है, एंड देन से 2 है। तो यार जब मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो आई होगी, तो आई होगा 3। अब यहाँ पे क्या होगा, सम क्या होगा, तो सम यार पहले -2 + 3 विच इज़ बेसिकली 1, देन 1 -3 -2 + 2, तो सम होगा 0। तो मैं कह रहा हूँ अगर सम 0 है तो इसका मतलब इस पूरे एरे का सम 0 है राइट। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स है i+1 राइट। तो बेसिकली 3 + 1 विच इज़ 4, तो तुम देखो तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है
राइट। तो वही मैंने किया कि अगर सम 0 है तो आंसर एक मुझे i+1 मिलेगा, तो बेसिकली आंसर और i+1 में से जो भी मैक्सिमम होगा मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा। अब अगर सम 0 नहीं है, राइट, तो अब मैं देखूंगा जो सम आया है क्या वो सम जो है मेरे मैप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि ग्रेटर देन 0 है क्योंकि मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ किया था, राइट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मैंने कहा था कि जो बेसिकली इसका मतलब ये सम जो है प्रेजेंट था, राइट। तो उस केस में जो सब अरे मिलेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे i माइनस जो भी इंडेक्स था +1, राइट। तो आंसर को मैंने यार अपडेट कर दिया जो भी मैक्सिमम होगा। और मैंने कहा था यार अगर वो सम प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है कि आगे मुझे उस सम की जरूरत पड़े, तो इसलिए मैंने उस सम को बेसिकली उस सम का जो इंडेक्स है, राइट, उसको मैंने उस मैप में डाल दिया सो दैट आगे अगर इस सम की जरूरत पड़ेगी तो इसका इंडेक्स मेरे पास रहेगा, राइट। तो ये यार ये पूरा लूप मैं चलाऊंगा, फाइनली यार मुझे मैक्सिमम जो भी आंसर होगा मिल जाएगा एंड उस आंसर को मैं कर दूंगा रिटर्न, राइट। तो बस यार यही था। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.